था तो रोड के बीचों बीच चल रहा था, मुझे लगा कोई गाय का काला बच्चा होगा। जब मैं उसके बिल्कुल नजदीक चला गया था मुझे पता चला ये तो भालू है। फिर वो सामने आया? बिल्कुल, जैसे वो टर्न करा, उसको खतरा महसूस होने पर वो वापस जैसे ही मुड़ा, मैं वहीं पर अपनी बाइक छोड़ के पीछे की तरफ भाग गया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी जगह पे आया हुआ हूँ, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कि मैं हिमाचल की वादियों के अंदर हूँ या अरुणाचल प्रदेश कहीं ना कहीं घूम रहा हूँ। लेकिन ये जो क्षेत्र है हमारे निमाज गांव से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर मैं आया हूँ, मगरा क्षेत्र इसको बोलते हैं। और यहाँ पर जो मुझे एक शख्सियत मिली है उन्हीं से मैं आज मिलने आया हूँ और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जानकारी का ये एक वीडियो रहेगा। इस वीडियो में आपको जो सांपों के द्वारा हानि पहुंचती है, सांप अपने घरों में घुसते हैं, अभी बारिश का मौसम है तो एक भाई हैं वो रेस्क्यू करते हैं सांप को, स्नेक कैचर हैं जो कि सांप को पकड़ते हैं और उनको जंगलों में जाके रिलीज करते हैं। और ये बहुत ही एक तगड़ा काम है और उनसे आज जो है मुलाकात करेंगे और इसी मुलाकात को मैं आगे बढ़ाता हूँ और मिलवाता हूँ उस शख्सियत से। तो, श्रीमान जी, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। निमाज से पधारे हुए जानकारी टीवी के ऑनर गोविंद जी भाई साहब का इस मगरे की सरजमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है कि ये मगरे की वादियां, ये पानी की कड़कड़ाहट और पक्षियों की चहचहाहट आपको पसंद आई होगी और एक अलग अनुभव आपको हुआ होगा। बिल्कुल ऐसा अनुभव मैंने शायद ही अपने इस जगह पे, और इतना नज़दीक हमारे गांव के आसपास ऐसी जगह हो सकती है। तो पहले तो इसके लिए धन्यवाद कि ये जगह आपने मुझे जो है यहाँ दिखाई है। आप जो भी मेरे वीडियो देखते हैं शायद उनको पता होगा कि मगरे की वादियाँ कितनी सुहावनी है। खैर मैं आपको यहाँ ले ही आया क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ जब हर कोई आता है तो उनको सुहावना लगता है और हर कोई चाहता है कि हम ऐसे माहौल में रहें। तो आपका नाम परिचय बताइए कि कहाँ से हैं आप, थोड़ा बहुत यहाँ से हम जो है शुरुआत कर रहे हैं तो अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और मैं प्रॉपर बड़ से हूँ और जो मेरा काम है स्नेक रेस्क्यू का है, जो आपको पता ही होगा, और लोगों के अंदर जागृति लाना, जीवों को बचाना मेरा प्रमुख कार्य है। भाई मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ कि ये ऑलरेडी फेमस है अपने इस एरिया में, लेकिन इस वीडियो के थ्रू जो नए लोग हैं वो भी इनको जाने मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है सांप पकड़ते हैं तो क्या है, कैसे मतलब ये आइडिया आया आपके माइंड में और इतनी कम उम्र में कैसे, मतलब क्या एज होगी आपकी इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में? 23 मेरी एज है और 2000 लगभग 20 से हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन से जब लगा था उस दौरान मैंने ये काम शुरू किया था। लॉकडाउन के दौरान मैंने यह देखा कि जब घरों के अंदर सांप आ जाते थे तो लोग विवश थे क्योंकि वो बाहर भी नहीं निकलता था और उस बेजुबान जीव को मार देते थे। तो एक समस्या, एक तो मानव को खतरा था, एक प्रकृति को भी खतरा, मतलब जो है उनकी संख्या कम हो रही थी। तो सांप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, प्रकृति के लिए जीवन इनका जीना। तो मैंने ये देखा तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने इनके बारे में धीरे धीरे अध्ययन शुरू किया, इनके बारे में जानना शुरू किया और धीरे धीरे मैंने इनका रेस्क्यू करना सीखा और लोगों को भी प्रेरित किया कि अगर सांप काट ले तो हमें किस तरह इनका फर्स्ट एड करना चाहिए ताकि मृत्यु दर को भी कम किया जा सके। क्योंकि हमारे मगरा क्षेत्र में स्नेक बाइट के केस बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, लोग तंत्र मंत्र के चक्कर में रह जाते हैं जिनकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा, एक मैं थोड़ा ये पूछना चाहूँगा कि क्या होता है कि इस उम्र के अंदर आप जो है स्टडीज़ की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो अभी स्टडीज़ जो है वो चल रही है आपकी? मैंने बीए ज्योग्राफी से और एमए हिस्ट्री से एसडी गवर्नमेंट कॉलेज से की थी रेगुलर, और उसके बाद मैंने ये शुरू किया है, तो अब मेरी सांपों की स्टडी लगातार जारी है। अच्छा, सांपों के अंदर जो आप ये स्टडी कर रहे हैं तो ये शौक जो आपके अंदर पैदा हुआ तो कभी ऐसा डर महसूस नहीं हुआ? क्योंकि बड़े बड़े सांप मैंने आपके वीडियोस के अंदर देखे हैं, इंस्टाग्राम आईडी में स्क्रीन पे दे दूंगा, वो आप देखना, तो बड़े बड़े सांप मैंने देखे हैं। तो वो चीज़ें मैं देख के बड़ा ऐसे क्या बोलते हैं, वचका रह गया कि भाई ये आदमी इतने गट्स वाला है, तो ये हिम्मत कहाँ से आती है? मन के अंदर एक बदलाव की मुहिम थी कि अपने क्षेत्र में एक अलग कुछ करना है और बदलाव लाना है, लोगों को भी बचाना है, जीवों को भी बचाना है, चाहे कुछ भी हो। और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है और उसे दुनिया भी याद रखती है। तो मेरा प्रमुख उद्देश्य है कुछ भी हो जाए इन बेजुबान जीवों को बचाना है। आखिर इनको सुनने वाला कौन था? कोई नहीं था। लोग मतलब सांप को मारना एक अपने आप को बड़ा समझते थे, लेकिन मैं ये भी बता दूं, आपके आसपास आप गौर करना, आपके आसपास, आपके घरों के आसपास ऐसा व्यक्ति जो सांपों को बहुत ज़्यादा मारता है, उनकी आप स्थिति देखना, वो सुखी नहीं है।
वो भले ही मतलब बाहरी रूप से वो भले ही मुस्कुरा रहा हो, लेकिन आंतरिक रूप से कहीं ना कहीं वो दुखी है, जो ज्यादा संख्या में सांपों को मारता है। ज़्यादातर मैं आप सभी व्यूवर्स को बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले मेरा एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी मैं खुद एनिमल लवर हूँ। मैं जानवरों से प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैंने जानवर पाले भी हैं, और गोट फार्मिंग पे मैंने एज आप समझ लीजिए कि मास्टरी करी है, और मैं नस्ल सुधार का भी कार्य करता हूँ। तो एक एनिमल लवर होने के नाते मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करूँगा, कभी भी आप जो है सांप को अगर देखें तो उसे मारने का प्रयत्न ना करें। सुरेंद्र भाई जो अपने आसपास में इतना नज़दीक रहते हैं, तो सुरेंद्र भाई क्या रहता है अगर कोई कॉल करता है आपको, तो वहाँ जाने का कितने टाइम में आप पहुँचते हैं? और बहुत सारी कॉल्स आती हैं आपके पास, तो उसके बारे में थोड़ा समझाइए ना। ऐसा है, निमाज मेरे लगभग बरस से 10-15 किलोमीटर पड़ता है, और अगर आप एक एम्बुलेंस को बुलाएंगे वो पहले नहीं आएगी, उससे पहले मैं आपके पास आ जाऊंगा। इतना क्या मैं कह बात है, सकता ये हूं। बहुत बहुत बड़ी बात है। तो आपका और जिन्होंने कॉल किया उनको जी। पता है कि मैं कितनी जल्दी मेरी सेवाएं हैं, मैं तुरंत चाहे आप आधी रात को भी कॉल करेंगे तभी मैं आपको मौके पर पहुंच जाऊंगा। आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, मतलब कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, जैसे मैंने कोबरा सांप के वीडियोस जो देखे आपके सामने, जी और आप उसके सामने कैमरा लगा के आप लोगों को ऐसे जागरूक कर रहे हैं उस सांप के बारे में, जी। ठीक है? तो कभी ऐसा हुआ कि लगा कि ये शायद हम पे अटैक कर दे, या ऐसा नहीं कि मुझ पे अटैक कर दे? ऐसा है कि जब मैं उसको टच करता हूं तो उसको पता चल जाता है कि ये कोई मुझे मारेंगे नहीं, बचा नहीं, क्योंकि हमारा स्पर्श ही उसको एक प्रेम का एहसास दिला देता है। यही बात है कि उसको इस तरीके से उसको पकड़ना, यही हमें सिखाया जाता है कि उसको लगेगा ही नहीं कि मुझे किसी ने टच किया है या कोई हम पर हमला करेगा। अच्छा, इसकी कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई जगह है या ऐसे कोई संस्थान है जहाँ से ये ट्रेनिंग दी जाती है? ऐसे वैसे भारत में जो बड़े बड़े रेस्क्यूअर है उनके पास रहकर आप सीख सकते हैं, और वन विभाग में जो होते हैं उनको तो सिखाते ही हैं राज्य सरकार के द्वारा, तो आप सीख सकते हैं। अच्छा, इसका कोई लाइसेंस वगैरह मिलता है ऐसा? जी बिल्कुल, राज्य सरकार वन विभाग के द्वारा इस अनुमति लेना बहुत जरूरी होता है, बगैर अनुमति आप ये सब नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा। और काफी जगह मैंने ये देखा है कि कुछ सपेरे भाई साहब जो हैं वो सांप को बीन पे नचाना और दूध पिलाना और ऐसी काफी क्रियाएं वो करते हैं। क्या वो किस हद तक सही है, या वो करते हैं वो सही है या नहीं है, मतलब उसके बारे में बताइए थोड़ा। 4 जुलाई से श्रावण का महीना शुरू होने वाला है, और शायद प्रथम सोमवार शायद 10 जुलाई को है जी। तो बहुत बढ़िया सवाल है। इस माहौल के अंदर श्रावण के महीने में ऐसे सपेरे लोग आपके घरों के आसपास, आपके गांव, आपके शहरों में दिखेंगे, जो ये कहेंगे कि महादेव आए हैं, इनको दूध पिलाऊंगा, कुछ पैसे दे दो, इस तरह की मांग करेंगे। और मैं बता दूं कि ये सपेरे लोग जो है ना, सांपों को पकड़कर आप इनको कॉल करते हैं, ये पकड़ के ले जाते हैं, वो जंगल में नहीं छोड़ते हैं, वो इनके दांत तोड़ देते हैं। दांत तोड़ने के बाद वो अपना शिकार नहीं कर पाता, और मजबूरन पानी समझकर उस दूध को पी लेता है, और कुछ महीने बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो इस माहौल श्रावण के महीने में ऐसे बहुत से लोग आपके घरों के आसपास आएंगे, जो ये कहेंगे भगवान के नाम पर आपको पैसे मांगेंगे, दूध के नाम पर, सांप को दूध पिलाने के नाम पर, और सांप दिखाएंगे भी वो। हाँ, और दिखाएंगे। तो आप तुरंत वन विभाग को कॉल करें, या जो आपकी स्थानीय थाना या पुलिस चौकी लगती है उनको कॉल करें, क्योंकि ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इनका हरेसमेंट, इन पर मुकदमा दर्ज होगा, और जो जानवर इन्होंने पकड़ा है उनको रिलीज भी हाथों हाथ करवाए जाएंगे। और जो आप बता रहे हैं कि बिन की धुन पर नाचते हैं, तो ये सब पागल बनने के काम है। कोई भी सांप बिन की धुन पर नहीं नाचता है। अच्छा 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 अच्छा। ये देखो, देखने और जानने लायक बातें हैं। काफी जगह ऐसा देखा गया है जैसे कि सांप ने काट लिया जी, तो उसका इलाज क्या है, कब तक हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए, ये सारी चीजें अमूमन लोगों को पता नहीं रहती, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारा क्षेत्र लगभग कृषि प्रधान है, हमारा जो पूरा बेल्ट है, और सारे लोग लगभग कृषि से जुड़े हुए हैं। तो इस माहौल में, बारिश के माहौल में स्नेक बाइट के केस बहुत ज्यादा आएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि जहां हमें सांप ने काटा है, तो पहली बात तो है कि आपको तंत्र मंत्र या झाड़ फूक के चक्कर में नहीं रहना है, तुरंत गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना है, वहीं पर आपका इलाज होगा। और कई लोग ये कहते हैं कि सांप को साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है, आप पहले हॉस्पिटल चल जाइए। मान लीजिए अगर सांप नहीं मिला तो आपके बैठे थोड़ी रहोगे उसके चक्कर में, तो तुरंत आप वो पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना है। फर्स्ट एड के तौर पर आपको क्या करना, जैसे मान लो कोबरा है, करैत है, ये सांप आपको हाथ पे काट लिया है, सबसे पहले तो आपको उस पर चीरा नहीं लगाना है। दूसरी बात, आपको ये चूसने की आवश्यकता नहीं है। और क्या करना है, ना
टाइट रस्सी से बांधने की भी आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली जरा ऊपर से आपको हल्का जो बैंडेज होती है उसको लपेट देना है, हाथ फोल्ड कर देना है, ताकि ब्लड तो हमारे शरीर में फैले लेकिन कम संख्या में फैले। जो पेशेंट है उसको हिलने डुलने नहीं देना है, नहीं कुछ खाने देना है, नहीं कुछ पिलाना है। और उसको जो है ये नहीं कहना है कि जहरीले सांप ने काटा है, उसको यही कहना है कि सांप जहरीला नहीं था और कुछ नहीं होने वाला है। तुरंत आप हॉस्पिटल ले जाइए जहां आपका जीवन 100% बचाया जा सकता है। अच्छा, ऐसा है कि गवर्नमेंट अस्पतालों में इनके जो वेनम आते हैं, सांप को पहले ये देखते हैं, सांप काटता है तो सांप का ही वेनम ये इंजेक्शन लगता है, वेनम का इंजेक्शन लगता है, उनके प्रोसेस से बनाया जाता है, वो कोई एक प्रोसेस से होता है। तो ये इंजेक्शन अवेलेबल रहते हैं प्रत्येक हॉस्पिटल में? जिला अस्पताल पर उपस्थित रहते हैं और शायद आपके जैतारण में भी होंगे। निमाज का मैं नहीं कह सकता, जैतारण में होंगे और हमारे बर में भी है, ब्यावर में है। तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं। तो तुरंत ये है कि आप अपने स्थानीय सरकारी हॉस्पिटल में जाएं जी, और वहां से राय मशुरा लेके अगर उनको ट्रांसफर करना होगा तो वो वहां पे आगे भेज देंगे ना। बिल्कुल। सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन आपका क्या रहा, ये बताइए। देखिए, हमारे मगरा क्षेत्र में अजगर सांप बहुत तायत संख्या में पाए जाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये मगरा बेल्ट है और यहाँ पर पानी का बहाव क्षेत्र भी ज़्यादा है। जगह जगह नाडिया, तालाब, नदियों का बहाव है। यहाँ पर बड़े जीव ज़्यादा पनपते हैं, ना कि आपके मैदानी क्षेत्र में। तो अजगर सांप मैंने यहाँ अपने भेरू का नाका है वहाँ उसके पास से रेस्क्यू किया था। लगभग उसकी जो लंबाई थी 18 से 20 फीट उसकी लंबाई थी। उसने एक बकरी को मार दिया था, लपेट कर उसको। और जब मैं वहाँ रेस्क्यू करने गया था तो वो अजगर सांप एक पेड़, धोकड़ा जो हमारे यहाँ संख्या बहुत संख्या में है, धोकड़े पर चढ़ गया था। तो वहाँ पर जो बकरे चराने वाले थे उनकी सहायता से उस पेड़ को काटा, एक शाखा उसकी काटी, फिर उस अजगर को नीचे लाए, उसके बाद हमने रेस्क्यू किया। और एक आपने सुना होगा कान सिंह जी इंदा है बर में, उनका एक शिकार बाड़ी है, उसके पीछे से रात के समय हमने एक रेस्क्यू किया था। उसने नीलगाय के बच्चे को निगल लिया था। आप समझ सकते हैं कि नीलगाय का बच्चा इतना बड़ा होता है तो वो अजगर कितना बड़ा होगा। तो लगभग 40 से 45 किलो उसका वेट था। हमने और 4-5 दिन उसको पकड़ के लाए थे बड़ी बोरी में डालकर, फिर हमने उसके वन विभाग के जंगल में उसको रिलीज कर दिया था। अच्छा, तो मतलब ये अजगर मनुष्य को निगल सकते हैं, इंसान को निगल सकते हैं या बच्चे को? ऐसा अभी तक देखने को तो नहीं मिला है हमारे क्षेत्र में कि किसी अजगर ने या किसी मनुष्य को निगल लिया हो। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई अगर बहुत बड़ा अजगर अगर बहुत तो कुछ दिनों से भूखा है और कोई बच्चा उसके सामने अगर लपेटे में आ गया तो हो सकता है उसको भाई। ये एक बार क्या हुआ था कि एक जंगली जानवर ने आपके ऊपर हमला कर दिया था। हाँ, शायद आपने राजस्थान पत्रिका में पढ़ा होगा कि सेंदड़ा के पास रामगढ़ पड़ता है। रामगढ़ क्षेत्र में रात के 11-12 बजे मैं एक रेस्क्यू करने गया था जी। वापस आते टाइम रोड के ऊपर ही, हालांकि मैंने कभी रूबरू ये रीछ वगैरह भालू, जैसे हमारे स्थानीय भाषा में रीछ कहते हैं, बियर जी, वो कभी नहीं देखा रूबरू। अच्छा। तो जैसे ही मैं रोड पे जा रहा था तो रोड के बीचों बीच चल रहा था, मुझे लगा कोई गाय का काला बच्चा होगा। जब मैं उसके बिल्कुल नजदीक चला गया था मुझे पता चला ये तो भालू है। फिर वो सामने आया, जैसे वो टर्न करा, उसको खतरा महसूस होने पर वो वापस जैसे ही मुड़ा, मैं वहीं पर अपनी बाइक छोड़ के पीछे की तरफ भाग गया। और गांव वालों को बुलाया तो शायद वहाँ कोई नहीं आए, लेकिन बाद में जो आसपास के घर वाले थे वो वहाँ आए। मैंने बुलाया उनको कॉल करके, फिर रात में वही रुका क्योंकि वो रास्ते में ही वहाँ आगे जाकर बैठ गया था। तो उन्होंने बताया कि खतरा हो सकता है। और यहाँ हमारे रामगढ़ और धोड़िया क्षेत्र में 2 बार भालू का हमला हो चुका है, जिसमें एक बार तो भालू ने खेत के अंदर रखवाली कर रहे किसान की पूरी कपाल फाड़ दी। वो दृश्य मैंने देखा था, तो देखने के बाद बहुत ज्यादा डर लगा, क्योंकि उनके जो नाखून होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं और दांत भी बहुत बड़े होते हैं। बहुत डेंजर जानवर है। आप बियर जो है ना पैंथर और टाइगर से भी भिड़ने की क्षमता रखता है। आप वीडियो सर्च कर लेना, कहीं ऐसे वीडियो है जिसमें भालू जो है टाइगर पर हावी दिख रहा है। अच्छा, सांपों पे कितने जो सांप की प्रजातियां हैं वो कितनी जहरीली होती है, क्या है उसका हमारे अपने यहाँ पे इस क्षेत्र में? हमारे वैसे पूरे इंडिया में 270 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं और पूरे वर्ल्ड में लगभग 3000 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। हमारे क्षेत्र में 17 से 18 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से मात्र 4 सांप है जो जहरीले हैं, जिसमें कॉमन ये करेट, कोबरा, सो स्कल्ड वाइपर और कैट स्नेक। जो कैट स्नेक सेमी वेनमस होता है। इसके अलावा भी रेड स्नेक, ग्लॉसी बेलीड रेसर स्नेक, कॉमन रेड सैंड बोआ, कॉमन सैंड बोआ और ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक, ऐसे करके कुल 17-18 रॉक पाइथन सहित हमारे क्षेत्र में अलग अलग पाए जाते हैं। तो फाइनली मैं आपका जो नंबर है जी, वो या तो स्क्रीन पे मिल चुका होगा या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
सर को फ़ोन करिएगा। जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर सांप देखा जा रहा है तो आप इनको कॉल जरूर करिएगा। और जो नंबर है वो स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। सुरेंद्र भाई साहब कभी भी कॉल करें, 24 आवर्स इंटू 7 कभी भी आप कॉल करें, भाई साहब आपको मिल जाएंगे। अपने आसपास के क्षेत्र में 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर ये पहुंच जाएंगे। इनके पास सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, और सेफ्टी के साथ ये आते हैं। और सबसे बड़ी मैं इनको हिदायत यही देना चाहूँगा कि आप सांपों से हमेशा आपका सामना होता है, तो आप जरूर जो है अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखें, क्योंकि आप लोगों के लिए भी ये काम कर रहे हैं और पूरा पर्यावरण को सुधारने का ये काम कर रहे हैं और सांप की जातियों को बचाने का ये काम कर रहे हैं। तो ये मेरा आपसे सिर्फ ये निवेदन रहेगा कि आप थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखें, जैसे उन जानवरों को आप रेस्क्यू करते हैं वैसे। जी बिल्कुल, मैं सावधानी का विशेष ध्यान रखता हूँ और इसी वजह से लगभग 1200 प्लस मैंने अभी तक सांपों का रेस्क्यू किया है, उसमें किसी तरह का बाइट नहीं हुआ है। सेफ्टी मेन मैं ये रखता हूँ और उम्मीद है आपके दर्शकों को भी, जनता टीवी के, जानकारी टीवी के दर्शकों को भी ये दृश्य पसंद आया होगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो नज़ारा है आपको कैसा सांप आ जाए जी तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो बताइए। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है सांप को देखकर, और उससे छेड़छाड़ नहीं करनी है, उस पर प्रॉपर नज़र बनाए रखनी है और जितना हो सके उससे दूरी बनाकर रखें। दूसरी चीज, उसको पकड़ने का प्रयास नहीं करें। इस तरह के हादसे हमारे भारत में बहुत हो चुके हैं। खुद पकड़ने का प्रयास करते हैं, जरा सी लापरवाही उनके पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है, पीछे वाले का जीवन को बर्बाद कर देती है। आप प्रॉपर जो भी आपके आसपास नेकेचर हैं या जो भी आपके आसपास थाना लगता है या सरपंच हैं, उनको आप कॉल कर दीजिए। अगर मेरे नंबर नहीं हो तो, या आप डायरेक्ट मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मैं तुरंत मौके पर पहुंच जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस इंटरव्यू के लिए और ऐसा कीमती समय जो आपने हमको दिया। और ये थे सुरेंद्र जी भाई साहब, एक ऐसी शख्सियत, एक अलग ही तरह का काम करती है और उससे हम रूबरू हुए। आप सभी को इसकी बहुत अच्छी जानकारी हमने दी। अगर आपके आसपास ही कुछ ऐसी शख्सियत है जो अभी तक कहीं पे भी उनका जो है आया नहीं है, तो आप चाहें तो जानकारी टीवी से संपर्क कर सकते हैं। हम उनका ये वीडियो लेंगे और पूरी जैतारण की जनता और आसपास की जनता से रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जितनी दूर से पधारे। थैंक यू सो मच।